उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले प्रशांत सिंह यादव की 10 महीने की नन्ही सी मासूम बच्ची जयश्री दुनिया की एक खास तरह की बेहद खतरनाक बीमारी से जूझ रही है और इस बीमारी के इलाज के लिए जिस इंजेक्शन का इस्तेमाल होना है उसकी कीमत 14 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इंडियन एयरफोर्स में काम करने वाले प्रशांत सिंह यादव अपनी नन्ही सी बच्ची की जान बचाने के लिए अब मदद की गुहार लगा रहे हैं। आपको बताएं कि जयश्री को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी एसपीए की खतरनाक बीमारी लाहक है। इसके इलाज के लिए जोल्गेंस्मा थेरेपी को सबसे असरदार माना जाता है, लेकिन ये भी काबिल गौर है कि ये दुनिया का सबसे महंगा तरीन इलाज है। बच्ची के वालिदैन मदद के लिए कई जगह अपील कर रहे हैं। अभी तक इस रकम का 1/4 हिस्सा भी जमा नहीं हो पाया है और मासूम जयश्री के इलाज के लिए अमेरिका से ये दवा आनी है। एक इंजेक्शन की कीमत $1.7 मिलियन यानी 14 करोड़ रुपए है। ये दवा एम्स दिल्ली की तरफ से अमेरिका से इंपोर्ट की जाएगी। बच्ची के वालिदैन से जब हमारे नुमाइंदे सैयद मुबश्शिर ने खास बातचीत की तो उनका दर्द सुनकर वो भी खुद को जज्बाती होने से नहीं रोक पाए। आइए आपको दिखाते हैं इन माँ बाप का अपने कलेजे के टुकड़े के लिए ये दर्द। मेरे साथ प्रशांत जी हैं। प्रशांत जी की 10 महीने की बच्ची है जिसको एक ऐसी गंभीर बीमारी है जो पूरे हिंदुस्तान में गिने चुने लोगों को ज़्यादातर होती है, लेकिन उसका इलाज का खर्च कई करोड़ में है। 10 से 15 करोड़ रुपए उसमें आते हैं, जिसमें सिर्फ एक इंजेक्शन लगता है। प्रशांत जी मेरे साथ हैं, एक बार उनसे ही बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है बीमारी। प्रशांत जी, ये आपकी बच्ची है, बीमारी क्या है इसकी? सर, इसका नाम है SMA स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 और ये मुझे 10 जून सन 2024 को पता चला कि मेरी बेटी एक बहुत ही रेयर न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर से ग्रसित है जिसका नाम SMA है। और सर ये मतलब एक जेनेटिक प्रॉब्लम है और इसका बैक ट्रेस कुछ भी नहीं है। और इसमें क्या होता है कि बच्चे के अंदर से एक SMN1 जीन मिस हो जाता है, जिसकी वजह से SMN प्रोटीन नहीं बनता है और ये SMN प्रोटीन अपने शरीर को मसल पावर देता है। आपने कहाँ कहाँ दिखाया इसका इलाज, अभी तक कहाँ कराया? सर, मैंने सबसे पहले मतलब जब मुझे पता चला तो मैं बेस हॉस्पिटल अपने आर्मी हॉस्पिटल में लेके गया तो वहाँ पे बच्चे को हाइपोटोनिया बताया। तो हाइपोटोनिया के रिगार्डिंग टेस्ट होते गए, MRI तक कराया बच्चे का, ब्रेन का, स्पाइन का और ये अपनी पेल्विक बोन होती है उसका। तो तीनों रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। उसके बाद हमें न्यूरो पीडियाट्रिक के पास रेफ़र कर दिया गया। तो फर्स्ट टाइम न्यूरो करते क्या हैं आप? सर, मैं एयरफोर्स में जॉब करता हूँ और एयरमैन हूँ सर। तो सरकार का जैसे हम लोगों का सवाल, वैसा मेरा भी एक सवाल है कि आप सरकारी मुलाजिम हैं, सरकार की तरफ से आपको कोई मदद मिली अभी तक? सर, सरकार की तरफ से मदद मिली है और एक्चुअली ये जो मेडिसिन है वो DCGI जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, वहाँ से इस मेडिसिन को अभी अप्रूवल नहीं मिला है। तो जिसकी वजह इंडिया के अंदर यस सर। तो ये कहाँ से आएगी? सर, ये अमेरिका से आएगी और अमेरिका की एक कंपनी है नोवार्टिस, वो कंपनी बनाती है और अपने इंडिया में इंपोर्ट की जा रही है। अभी ये ट्रायल बेसिस पे है। कितने की है ये दवा? ये सर जो एम्स से प्रेस्क्रिप्शन मिला है उसके अकॉर्डिंग इसकी कीमत है $1.7 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली 14 करोड़ रुपए। 14 करोड़ रुपए का ये दवा है, इंजेक्शन है? ये सर एक इंजेक्शन फॉर्म में है। बट एक जीन है, जो जीन बच्चों के अंदर से मिस हो जाता है, उस जीन को एक इंजेक्शन फॉर्म से कवर करने के लिए, यस सर, पैदा करने के लिए। यस सर, यस सर। बच्ची है, शायद तस्वीर दिखाना इतना मुनासिब नहीं, लेकिन आज के दौर में जाता है कि एक माँ के दिल से आप पूछिए कि उसके 10 महीने की बच्ची जो इतनी गंभीर बीमारी से जूझ रही होगी, उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। अभी तक कुछ मदद मिल पाई आप लोगों को या नहीं मिल पाई है? सर, अभी तक क्राउड फंडिंग कर रहा हूँ, उससे 1.85 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया है। अच्छा। और उसके लिए हमने काफ़ी मतलब क्राउड फंडिंग के लिए मीडिया से भी संपर्क किया है, लोगों से भी संपर्क किया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी संपर्क किया है। और गोरखपुर में 1-2 चैरिटी शो भी करा रहे हैं। हमारे वहाँ की टीम है वो काफ़ी मतलब वहाँ पे हमारे एयरफोर्स के ही बंदे हैं, समीर सर, कुणाल सर, ये सब लोग लगे हुए हैं और वहाँ पे मतलब प्रोग्राम होते हैं, चैरिटी प्रोग्राम करा रहे हैं, जिसकी वजह से फंडिंग हो रही है। और मतलब अभी तक ऐसा कोई फाइनल या अल्टीमेट सोल्यूशन मेरे हाथ में नहीं आया है, बट अभी क्राउड फंडिंग ही चल रहा है। अभी क्या कंडीशन है इसकी? अभी बच्चे काफ़ी ख़राब कंडीशन में, जैसे बाकी बच्चे अभी तक घुटने से चलने लगते हैं, मेरे बच्चे अभी गर्दन भी नहीं साधते
और खाने में बार बार चोक करती है, सांस नहीं ले पाती, पूरी रात नहीं सोती है क्योंकि रात में ऑक्सीजन प्रेशर कम हो जाता है तो वो सांस नहीं ले पाती, सोती है तो झटके से उठ जाती है जैसे ही उसे सांस नहीं आ रही हो, पूरी रात जागती है और मैक्सिमम दिन में सो रही है बच्ची। तो इस हिंदुस्तान के उस आवाम से कोई अपील आप लोग करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि मैं नहीं चाहती कि कोई भी अपनी हमारी ज़िंदगी मतलब ऐसे रुक रखी है कि कुछ भी नहीं दिख रहा। मेरी इकलौती बेटी है, पहली बच्ची है और हमें यही दिखाई दे रही है। पर मैं बस लोगों से इतना चाहती हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें जो हम ऐसे ही खर्च कर रहे हैं शायद वो सब लोग मिल जाएं, तो छोटी छोटी चीज़ें एडजस्ट करने के बाद ना किसी बच्चे की जान बचाई जा सकती है और उससे बड़ा मुझे नहीं लगता कोई पुण्य है। और बस थोड़ा सा योगदान दें हमारा तो कि ना मेरी बच्ची बच सके। और सारे लोग अगर मिलके करेंगे ना, एक छोटी सी, जैसे सर ने बोला कि मतलब एक चाय का पैसा उस दिन चाय नहीं लेते हैं, उस दिन इस बच्ची को दे देते हैं, या एक ट्रिप का या एक मॉल में जाने का खर्चा एक बार एक दिन का, बस एक दिन का बचा के एक बच्ची के लिए दे दें। इससे आपका भी कुछ नहीं बिगड़ेगा और बच्ची की जान बच जाएगी अगर सब लोग ऐसे करेंगे। तो प्लीज़ मेरी हेल्प करें क्योंकि एक एयरमैन की और मिडिल क्लास की ना इतनी वो नहीं है, लाखों तक सोचने के लिए हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और करोड़ों सुन के तो हिम्मत ही नहीं होती। हम ज़िंदगी में करोड़ों नहीं कमा पाते तो एक साथ इतना बड़ा ट्रीटमेंट और हम बच्ची हमें बचानी है। बस हमें सभी लोगों से उम्मीद है और लोगों का हुआ है, बहुत सारे बच्चे हैं जो बचे हैं अभी और ऐसे ही बचे हैं, लोग खड़े हुए और बचे हैं बच्चे, और तो ये भी बचेगी, मुझे बिल्कुल बचेगी। मैं खुद एक बेटी का बाप हूँ। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हिम्मत रखना, शायद प्रशांत इसको समझ सकते हैं और हिम्मत भी रखे हुए हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सलाम टीवी की आप सभी से, ये है सेव जयश्री। एक बच्ची के चेहरे पर अगर मुस्कान आप लौटा सकते हैं तो शायद ज़िंदगी में उससे बड़ा सेटिस्फैक्शन मुझे नहीं लगता कि मिल पाएगा। ये QR कोड है, प्रशांत जी का इसमें नंबर है, आपका और हमारा कहीं से नहीं कह सकते कि इनको एक मदद चाहिए। और मदद नहीं, 140 करोड़ के देश में मैं कहता हूँ कि सिर्फ 1 रुपया अगर एक इंसान करता है 140 करोड़ होते हैं। ये तो बात महज 10 से 15 करोड़ की है। तो ये उम्मीद करते हैं कि सलाम टीवी की जितने नाज़रीन हैं, वो चाहे हिंदुस्तान में हो चाहे पूरी दुनिया में कहीं भी हो, इस बच्ची की मदद ज़रूर करेंगे। तो अभी आपने देखा कि हमारे रिपोर्टर सैयद मुबशिर किस तरह से इन माँ बाप का दर्द सुनकर खुद भी जज्बाती नजर आए। मुबशिर हमारे साथ खुद मौजूद हैं। चलिए सलाम टीवी की इस खास मुहिम से आप सभी लोगों को हम यहाँ पर जोड़ते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर वो तमाम कोड नज़र आ रहे हैं, वो अकाउंट नंबर नज़र आ रहा है जहाँ आपकी छोटी सी मदद इस मासूम की जान बचा सकती है। सैयद मुबशिर, अभी तक हम लोग सियासत की बात करते रहे हैं, अभी तक हम लोग दुनियावी मामलात की बात करते रहे हैं, लेकिन आज जो मामला लेकर आप हमारे तमाम नाज़रीन के सामने आए हैं वो वाकई दुआ और मदद के लायक है और इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। सलाम टीवी के तमाम नाज़रीन के साथ हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो हज़ारों करोड़ों नाज़रीन हमारे साथ जुड़े हैं, अगर वो आपकी इस कोशिश से, इस मुहिम से इस बच्ची की जान बचा सके तो शायद ज़िंदगी में कभी कोई मलाल नहीं रहेगा कि हमने किसी की मदद नहीं करी। किस तरह से आप इस पूरी मुहिम को देखेंगे? और हम और आप अगर जज्बाती ना रहकर मजबूत रहेंगे तभी इस बच्ची की भी हम मदद कर पाएंगे। बिल्कुल हिना, मैं आपको बताऊं कि जब से मैंने इस बच्ची के बारे में देखा है मुझे अपनी बेटी नजर आई। उसमें कितना मजबूर था वो बाप जो अपनी औलाद के लिए, आप यकीन मानेंगे कि
बीइंग मांगने से भी बदतर स्थिति में, लेकिन उसकी मेंटल स्टेबिलिटी की मैं सलाम करता हूँ कि अपने आप को मजबूत रखा उसने। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया उस वक्त, अपने आप को रोक नहीं पाया, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ और एक बेटी का बाप हूँ। बिल्कुल। मेरे सामने अगर ये चीजें होती तो शायद कितनी तकलीफ होती उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अहम चीज है कि वो मासूम बच्ची ने जब मुस्कुराकर मेरा हाथ पकड़ा, अंदर से बहुत कुछ टूट गया उस वक्त। मतलब आप यकीन मानिए 10 महीने की बच्ची जिसको कोई समझ नहीं होगी, कुछ किसी तरीके की कोई मतलब उसको पता नहीं है। अमूमन 1-2 साल के बच्चे कुछ नहीं समझते, बेफिक्र होते हैं, हम भी बचपन में थे। लेकिन उस बच्चे ने जब मुस्कुराकर सिर्फ मेरा हाथ पकड़ा तो मतलब मैं उस जज्बात को, उस वक्त के हालात को बयान नहीं कर पा रहा हूँ। बिल्कुल। 10 महीने की वो बच्ची है और ऐसी बीमारी से ग्रसित है जिसका इंजेक्शन 14 करोड़ रुपए का है। जी। हमने पहले भी अपने हिंदुस्तान की आवाम को देखा है कि वो जब वो एकजुट हुए तो कितनी बड़ी भी मुश्किल क्यों ना हो वो आसान हुई। और मुझे उम्मीद है कि हमारे सलाम टीवी के नाज़रीन और जो भी पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में जो सलाम टीवी देखते हैं जी, वो इसकी मदद भी करेंगे। जी। अभी 1,85,00,000 रुपए इकट्ठा कर पाए हैं इसके माँ बाप प्रशांत यादव। जैस्वी नाम है इस बच्ची का, महज 10 महीने की है और इसके जो फादर हैं वो जो है एयरफोर्स में नौकरी करते हैं, एयरमैन की। जी। आप अंदाजा लगाइए 40-50 हज़ार रुपए से ज्यादा की तनख्वाह नहीं होती और उतनी ही तकरीबन खर्चे हो जाते हैं। अब ऐसे में उस बच्ची के लिए अलग से इलाज कराना पाना, हालांकि गनीमत यह है कि वो जो है एयरफोर्स में नौकरी कर रहे हैं, तो इस वजह से शायद उनको जो है थोड़ा सा सहूलियत मिल गई हॉस्पिटल्स में दिखाने में, उन सब चीज़ों में। ये एक फ़ायदा उनको रहा। आर्मी बेस हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पर इसके जो है बीमारी थी उसका पता चला। उसके बाद एम्स लेके गए। मेरे पास एम्स के डॉक्यूमेंट्स हैं इस टाइम, जिसमें एक सर्टिफिकेट है। ये सर्टिफिकेट दिया गया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ये है, दिस इज रिगार्डिंग बेबी जैस्वी यादव, एज 5.5 month, old girl who has been diagnosed with a rare disorder known as a spinal muscular atrophy। ऐसे में इनका ये जो बीमारी है लाखों करोड़ों बच्चों में किसी एक को होती है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जिसको ये बीमारी होगी उसका परिवार पर, उसके घर पर, उसके अहले खाना पर क्या गुजरती होगी। पल पल वो जीते हैं और पल पल मरने वाली स्थिति इस टाइम पैदा होती है। वजह वो ये है कि अपने आप को एक बाप की हैसियत से भी रखकर अगर आप देखें तो इतना मजबूत करना पड़ता है ताकि उनकी जो अहलिया हैं वो परेशान ना हो, बच्ची को परेशान ना हो, और जो दौड़ भाग करनी है वो अलग है। हालांकि एयरफोर्स के बहुत सारे अफसरान हैं जो पूरी तरीके से मदद कर रहे हैं। मुल्क के अलग अलग लोगों से कई लोगों ने मदद की। अभी तक 1,85,00,000 रुपए इकट्ठा कर पाए हैं। सलाम टीवी से हमारी ये अपील है, सलाम टीवी के जरिए हमारी ये आम लोगों से अपील है, आवाम से, कि सिर्फ 1 रुपया, 140 करोड़ की आबादी वाला देश है, महज सिर्फ 1 रुपया देता है तो 140 करोड़ होते हैं। और हमने कई बार इस तरीके की चीजें देखी हैं जब देश के आवाम ने मुट्ठी बंद की है और हाथ से हाथ जोड़े हैं और उसका फायदा हुआ है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी ये सिर्फ एक खबर नहीं, एक अपील है लोगों से कि जैस्वी के लिए आगे आए, जिससे जो मदद हो सकती है वो मदद करें। बच्चे की स्थिति इस तरीके से है कि वो अपने बॉडी, अगर मैं एक वर्ड है मेडिकल में, पैरालाइज अगर होना है, किसी तरीके का कोई मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं कर पाती है। और वो इंजेक्शन जो है वो यूएसए से यानी अमेरिका से उसको इंपोर्ट करना है। बिल्कुल। जितनी औपचारिकताएं थी, जितनी सरकारी तो सारी चीजें पूरी हो चुकी हैं, सब चीज कमेंट किया जा चुका है, सरकारों से जो बात की जा चुकी है, लेकिन जिस तरीके की मदद मिलनी चाहिए उस तरीके की मदद नहीं। हालांकि चाहे वो प्रधानमंत्री योजना हो, चाहे वो दूसरी जितनी भी योजनाएं हैं उसके तहत भी उसको करवाया जा सकता है अगर सरकार चाहते। लेकिन सबसे अहम चीज़ है कि देश के सामने इस तरीके की बीमारी अगर किसी बच्ची को होती है तो उसके लिए कितनी तैयार हैं और कितनी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं, दवाएं कैसी हैं, उन पर भी थोड़ा सा सरकार को, हेल्थ मिनिस्ट्री को सोचना चाहिए। ये हमारी सिर्फ एक नसीहत नहीं है, एक राय भी है। राय इस बात को लेकर है कि अभी ये मामला हमारे सामने आ गया, हो सकता है इस मुल्क के अंदर न जाने कितने ऐसे बच्चे हों जो इलाज के अभाव से अपनी जिंदगी खो देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सैयद मुबश्शिर, और सलाम टीवी की ये जो खास मुहिम है इसको हम आपके ज़रिए ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे। और वैसे भी बच्चे तो फरिश्ते होते हैं और उनके लिए अगर हर फर्द
आगे आया तो कहीं ना कहीं जयश्री को मदद मिल सकेगी। जयश्री को दुआएं तो मिल ही रही हैं। जब से ये हमारी शुरुआत हुई है इस प्रोग्राम की, तब से लाखों लोग जो है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बिल्कुल अच्छे से हम सब समझ सकते हैं कि बच्चे किस तरह से अपने वालिदैन के जिगर का टुकड़ा होते हैं और बेटियां तो होती ही हैं बाप की लाडली। मुबश्शिर, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं ये एक अपील दोहराना चाह रहा था कि हमारे स्क्रीन पर जिस तरीके से सभी बैंक के डिटेल्स हैं, कोई वेरीफाई करना चाहता है तो सलाम टीवी का एक नंबर हम जारी करेंगे और इसको एक मुहिम की तरह सलाम टीवी लेकर जाएगा ताकि जयश्री को बचाया जा सके, उसको एक नई जिंदगी दी जा सके। बैंक की डिटेल्स, यूपीआई की डिटेल्स, जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी चीज़ें उसमें दिए हुए हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फंड रेज कर रही है, फंड इकट्ठा कर रही है। हम अपनी तरफ से भी कोशिश करेंगे और सलाम टीवी की ये मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक वैश्वी को उसकी नई जिंदगी में जब तक वो कदम नहीं रख देती। बिल्कुल सैयद मुबश्शिर, आज हम जब यहाँ जमा हुए हैं, आज हमने इस मुहिम की शुरुआत की है और आपके ज़रिए ही हम इस मुहिम को भी आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे, उन वालिदैन का भी अदा करना चाहेंगे जो कि इस बच्ची के लिए दुआ कर रहे हैं।